मैंने एहसान राना साहब को शामिल किया हुआ अपनी ईद की खुशियों में। हाँ जी बिल्कुल, आपके घरों में भी मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी तरह हमारे भी ऑफिस में मेहमान आ रहे हैं और इसी तरह नूर महसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जी। और ब्रेक के बाद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है टीवी टुडे में, उनको भी बहुत बहुत छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ अपने लोगों का, अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा और उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा नाजरीन जो ये खुशियाँ नहीं बांट सकते। पता नहीं वो किस मजबूरी की हालत में हैं, उनके अंदर ये एहसास तो मौजूद हैं कि वो खुशियाँ बांटें, लेकिन किसी मजबूरी के बायस वो ये खुशियाँ बांटने से कासिर हैं। लिहाजा जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको राज़ी कीजिएगा, जो आपसे बहुत दूर चले गए हैं उनको अपने करीब ले आइएगा इस मुबारक दिन की वजह से। ये खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। और दूसरा, नूर महसूद साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपसे सवाल था पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वो ज़रा उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिएगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग है और जो अवामी जो मजालिस में जाकर अवाम के अंदर एक खौफ होता है किसी को बड़ा मतलब स्पीकर बनने के लिए कि वो किसी भी बड़े जलसे में खड़ा होकर वो तकरीर नहीं कर सकता है, वो कहता है जी मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं, इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके पीछे जो बहुत बड़ी रीज़न है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, फेयर कहते हैं, जिसको स्टेज फ्राइट भी कहते हैं। और ये इतना बड़ा फेयर है कि रिसर्चर्स कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि तकरीबन मोर देन 80% पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे फियर पब्लिक स्पीकिंग इवन मोर देन डेथ। तो आप तसव्वुर करें कि ये कितना। और बाकी जो कहते हैं कि बाकी जो 20% है वो झूठ बोलते हैं, यानी उनको भी होता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते। अब हमने देखना ये है कि हम इसकी हल की तरफ जाएं कि ये, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इमोशन है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना करें आप। हाँ, इसको मैनेज आप कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि ये आपको मैनेज करे, आप इसको मैनेज करें। ठीक। तो ये जो फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, एंग्जाइटी है, इसकी दो चीजें हमने देखनी है। एक इसके सिम्टम्स देखने हैं, एक हमने इसके सोर्सेज देखने हैं। यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपके सिम्टम्स देखता है, अलामात देखता है ना जी। तो अलामात देख के वो आपको टेस्ट लिख के देता है। उस टेस्ट का मकसद क्या होता है? ताकि वो सोर्स तक पहुंचे। यानी एंग्जाइटी है, वो खत्म नहीं हो सकता, वो एग्रेवेट हो सकता है या कम हो सकता है। साहब, ये बताइएगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग है हमारी जाती और पेशा वराना जिंदगी में कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, इसका बहुत बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी में पब्लिक स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का खासकर, क्योंकि ये बेसिकली कम्युनिकेशन की एक लेवल है जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। जिस तरह कम्युनिकेशन, जैसे मैस कम्युनिकेशन है आपका, ये उसका एक लेवल है, उसमें बात कर रहे होते हैं, 2-3 बंदे बात कर रहे होते हैं। एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है जो अपनी जात से बात करते हैं, ठीक। एक पब्लिक स्पीकिंग है, तो एक लेवल है इसका कम्युनिकेशन का। इसका आपकी पर्सनल जिंदगी में बड़ा अहम किरदार है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा अहम किरदार है जी। सबसे अहम चीज, जब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हैं तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ये इसको हमेशा अप रखता है, इसको हमेशा बूस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबसे बड़ा तोहफा है पब्लिक स्पीकिंग का, कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी जो खुदी है, उसको हमेशा एलिवेट करता है। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है जिंदगी में? कि जब हर वक्त आप पूरा एतमाद रहें, हर वक्त आपके अंदर जो है ना एक विगर हो, एक विटालिटी हो, एक स्ट्रेंथ हो। और आपको क्या चाहिए जिंदगी में? दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये सबसे बड़ा तोहफा है इसका। बाकी तो उसकी बेशुमार आपकी निगोसिएशन, आपके घर में, आपके बाहर, उसमें आपको हेल्प करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में आपको हेल्प करता है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको एक पूरा बयान तैयार करना होता है जी। आपको एक पूरी स्पीच तैयार करनी होती है। ऐसा ही है। इस स्पीच की तैयारी एक पूरा मरहला है। इसकी ओपनिंग होती है, इसका एक बॉडी है, उसकी कंक्लूजन है। इसमें बहुत बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग है। आपका कॉग्निटिव जो है उसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है इसका। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खुद जो कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, क्या वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या किसी को मोटिवेट कर सकते हैं? अक्सर मैंने स्टेटस भी व्हाट्सएप पे लगे हुए देखे अक्सर लोगों के कि मैं खुद अंदर से टूटा हुआ, लेकिन मैं देता हूँ हौसले लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि जो खुद डिप्रेशन का शिकार इंसान है वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है जबकि वो अपनी जात के लिए भी हेल्पफुल नहीं है? मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा मोटिवेटर बन सकता है। आपकी जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनका जो माजी है वो इंतहाई डिप्रेशन से भरपूर होता है, तकालीफ से भरपूर होता है।
और उसी उम्र से वो शायद सीखते हैं। डेफिनेटली आप अभी देख लें, आप जब भी किसी आप बन सकती हैं मोटिवेशनल, बिल्कुल बन सकती हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैं अंदर से टूटी हुई हूँ, तो ये बहुत गलत कह रहे हैं। हालांकि मैं सारा दिन हंसती रहती हूँ, तो ये इल्जामात किया है इन्होंने। ज्यादा गुस्सा मुझे जल्दी आ जाता है, गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाली हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो सर ने बताया उसके मुताबिक तो यही बनता है ना जी। नहीं देखें, अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं बोलती भी बहुत ज्यादा हूँ, पता नहीं इसकी क्या रीजन है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। मैं 10 मिनट से ज्यादा चुप होकर बैठी भी नहीं सकती। मैं अपने बाबा से 2-3 बार ये शर्त भी हार गई हूँ। देखिए, अगर आप ज्यादा ना बोलती तो आज यहाँ ना होती। ये भी बात दुरुस्त है। आपकी जो वीकनेस है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। बाद दफा आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन जाती है, तो ये आपकी वीकनेस है ना इस वक्त। बिल्कुल, और यही आपकी स्ट्रेंथ है। इसी की बदौलत आप इस चैनल पे बैठी हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। बहुत ज्यादा बोलती हूँ, और चैनल वालों ये सीख लीजिए, क्योंकि अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ किसी की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। नूर महसूस साहब वापस आते हैं, आप कबायली इलाके से हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक है, जुनूबी वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक है, और फिर आप पंजाब में आए हैं, तो ये कैसा सफ़र है आपका, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा एब्स एंड फ्लोज हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से होता हुआ बिल आखिर में आपके शहर लाहौर में सेटल हुआ, पाकिस्तान के दिल में। तो ये ऐसा शहर है कि जो दफ़ा यहाँ आ जाता है उसके जाने का दिल नहीं करता, मेरा खुद का भी जाने का दिल नहीं करता। एग्जैक्टली ऐसे है। तो मैं मेरा बड़ा रिच किस्म का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस है। मुझे बलूचिस्तान का कल्चर बहुत करीब से देखने को मिला। मैंने कई साल बलूचिस्तान में गुजारा, मैंने सिंध में वक्त गुजारा, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी एक भरपूर इंसान, हर पाकिस्तानी मोहब्बत से भरा हुआ है। मुझे आज तक किसी भी बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस मुल्क में। मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका इस मुल्क में कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी ज़ुबान कौन सी है, तुम्हारा कल्चर क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और मैं जो कुछ भी हूँ आज, इन्हीं लोगों की मेहनत, इन्हीं लोगों की तवज्जो, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक बैठा। अगर आप लोग ना होते, इस मुल्क ये ना होता, इस मुल्क के लोग ना होते, तो मैं ये कुछ भी ना सीख पाता। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, मुझे मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने का मौका मिला। जब मैं लाहौर आया, खासकर पंजाब में, तो मैंने फैसला किया कि मैं सबसे पहले पंजाबी सीखूंगा। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू में, और इसी के जरिए मैं एक बड़ा अहम मैसेज भी आप लोगों को दूंगा कि कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज होती है, और खासकर इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसकी तरफ भी मैं बाद में आऊँगा, उसको मैं रिलेट करूँगा बाद में। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी जुबान सीखी। मेरी तरफ सब नु सलाम हुए, काफी अरसा हो गया, काफी मैं पंजाबी बोल लेना, मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप अच्छे पंजाबी बोल रहे हो, पंजाबी भी उसी लहजे में बोल रहे हैं। नहीं, वो तो चूंकि ये है ना कि आपने चूंकि फ्लो में नहीं आया ना, तो एकदम से ना मुख्तलिफ लैंग्वेज मैं स्विच कर रहा हूँ। पंजाबी बहुत ही मीठी जुबान है जी, जब तुम बोलना शुरू कर दियो पंजाबी तो दिल करता है बस बोल दे रहो, उर्दू की तरफ ना आना पवे, क्योंकि मैं खुद पंजाबी है, तो पंजाबी तो सारी मोहब्बत है ना। बड़ी शान है जी पंजाबी जुबान की, उसके शुरा हैं, उसकी तारीख है। सबसे बढ़ के जी हम पाकिस्तानी हैं, सबसे बढ़कर हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी ही इंशाल्लाह रहेंगे। ये तो हमारे कबाइल हैं, और उसके बाद हमारे जो ये तो सिर्फ पहचान के लिए इनको कबाइलों को बना दिया गया था, अदरवाइज ये हमारी। नूर महसूस साहब, आप पंजाब में आए, फिर उसके बाद आप इस फील्ड के अंदर इसका इंतखाब आपने कैसे किया? सही बात, मैं बुनियादी तौर पे जो मेरी फील्ड है वो फाइनेंस की है। तो काफ़ी फाइनेंस में काम करने के बाद, जॉब करने के बाद कॉर्पोरेट में मैंने फैसला किया कि मैं बिजनेस में हूँ। मैंने बिजनेस काफ़ी अर्सा किया, अभी भी कर रहा हूँ। इसी दौरान मुझे ख्याल आया कि मुझे ट्रेनिंग के लाइन में आना चाहिए। तो मैंने अपने लिए जो लीडरशिप एरिया चुना, और लीडरशिप में 2 एरियाज हैं फर्दर, जैसे मैंने आपको कहा बड़े इंपॉर्टेंट है, विजन का एरिया और एक कम्युनिकेशन का एरिया। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि विजन के एरिया में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं अपने एक विजन को परसू भी कर रहा हूँ। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है महसूद वेलफेयर एसोसिएशन। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत इस वक्त हमारे इलाके में हज़ारों कनालों के ऊपर, तकरीबन लगभग 2-3 हज़ार कनाल के ऊपर एक वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस में है बनने के, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ KPK ने काफ़ी बड़ा फंड एलोकेट कर दिया है। तो बेसिकली ये एक उस विजन का एक पार्ट है जिसको मैं परसू कर रहा हूँ।
जहां तक रही कम्युनिकेशन की बात, तो कम्युनिकेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं बेसिकली टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा इदारा है दुनिया का, लीडिंग इदारा है पब्लिक स्पीकिंग का और लीडरशिप का जी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका मेंबर हूं। इस वक्त 147 कंट्रीज में उसकी प्रेजेंस है, तकरीबन 16,000 से ज़ायद क्लब्स हैं दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सबसे अहम क्लब है इस वक्त पाकिस्तान का, जिसको हम लाहौर टोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, मैं उस क्लब का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ माशाअल्लाह। और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस लीडरशिप सिल्वर की स्टेज पे हूँ टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनके फ्रेमवर्क्स, उनकी जो टूल्स हैं जो हमें वो देते हैं टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल की तरफ से, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर स्पीचेस देता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो फिर आपके बच्चों के लिए भी मोटिवेशन होंगे? बिल्कुल, मैंने अपने घर में पूरा एक इंतज़ाम किया हुआ है, प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, पूरा जो है मैंने वहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाए हुए हैं उनको समझाने के लिए। मैं उनको तारीख पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उनको जो है पूरी हिस्ट्री के साथ रिलेट करने की पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। उनको मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, मैं उनको फलसफा पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें जो है ना मैं अपने बच्चों को। अच्छा, एक और भी बहुत अहम सवाल जो मेरे इस टाइम जहन में आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ, गाँव है जो बैकवर्ड साइड है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे नोटिस किया करती थी कि माँ बाप जो है वो बच्चों को थोड़ा सा पीछे रखते हैं कि नहीं लड़की है इस तरह नहीं करना, लड़की है उस तरह नहीं करना, पढ़ना नहीं। लेकिन मेरे फादर साहब का कुछ अलग ही हिसाब था कि कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे इस तरह से दिया कि तू बेटा जी जो दिल कर दे कर, लेकिन एक चीज़ कि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक रोक टोक है लड़कियों के लिए, वो अच्छी चीज़ है या फिर वो लड़कियों को बागी कर देती है? एक बड़ा टची क्वेश्चन है जो आपने पूछा, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से। अगर आपको जवाब चाहिए तो जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हो सकता है कि अगर वो जवाब मैं अपने ऊपर अप्लाई ना करूं, तो हमें देखना ये पड़ेगा कि बेसिकली अगर आपको अल्लाह ताला ने इस किस्म की सहूलत आपके घर वालों की तरफ से मिली है और आप बड़े शऊर के साथ बता रही हैं कि आपको अपनी लिमिटेशंस का पता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी एक आपके फहम की निशानी है, जो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर। तो अगर ऐसे फहम और शऊर हर किसी में हो तो फिर तो बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान है नहीं है, टफ होता है, ऑब्वियसली टफ होता है। यानी हमारे मुख्तलिफ नॉर्म्स हैं, हमारे अक़दार हैं, वैल्यूज हैं, तो हमें सब चीज़ों को देख के उसको जो है ना ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करके जो है ना अपनी एक उसका एक बयानिया देना है, एक नैरेटिव देना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम टोटली बाहर से ही इंपोर्ट करें और उसी के ऊपर फोकस करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बहुत एक मुश्किल सा पॉइंट होता है जब पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा आपका जो दिल करता है वो करें, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ वालिदैन को अच्छी लगेगी और कौन सी बुरी लगेगी। वो इसलिए जो लड़कियां मेरे ख्याल से ज़्यादा मोहतात होकर चलती हैं। मैं समझता हूँ कि लड़कियों के बगैर तो कि घर मुकम्मल ही नहीं है, बेटियों के बगैर कैसे हो सकता है। मिसाल मतलब मैं जो मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मगर ये है कि मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं, मैं तो शुक्र ये तो मैं सुनने के लिए तैयार भी नहीं था कि कोई मुझे ये कहे कि चलो इस दफ़ा बेटी है अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा। मैं तो किसी भी एंगल से इस बात को तैयार भी नहीं था सुनने के लिए। ये छोड़ दें आप। असल चीज़ ये है कि बहुत सारे आपके दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी औलाद नहीं थी, तो उनको क्या हुआ? आज उनका नाम मिट गया क्या? उनके नाम उसी तरह जारी से जारी। अच्छा सर, आखिर में आप एक कोई अहम पैगाम दीजिए टीवी टुडे की जानिब से, अपनी जानिब से। ईद का दिन है तो ईद के दिन के हवाले से कोई पैगाम दीजिए हमारे नाज़रीन को, आपके देखने वालों को, क्योंकि लोग आई होप के बगौर आपको सुन रहे होंगे जिस तरह की अच्छी आपने गुफ्तगू की है हमारे साथ। टीवी टुडे के और इसी प्लेटफॉर्म से आवाम को एक पैगाम भी दे दें और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी बता दें, आप मोटिवेशनल के बारे में भी आखिरी इसी के ऊपर ज़रा ना डिटेल के साथ। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अल्लाह ताला ने एक्सीलेंस के लिए पैदा किया। सबसे बुनियादी चीज़ ये आप समझने की कोशिश करें कि सूरतुल मुल्क की जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह ताला ने आपको पूरा डिज़ाइन दे दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई कि मैं देख सकूँ कि तुम लोगों में बेहतरीन कौन है अमल में। तो एक्सेलेंस को अपने फोकस करना है। आपने ज़िंदगी में ये देखना है कि अगर आप गुड हैं तो आप बड़े धोखे में हैं, बिकॉज गुड इज द एनिमी ऑफ द ग्रेट। आपकी ग्रेटनेस में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपका अच्छा होना है। तो आप अच्छे होने के लिए नहीं पैदा हुए,
आप बेहतरीन होने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद बेहतरीन होना है। इसके अलावा आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरा पैगाम सबको यही है कि अगर आप बेहतरीन नहीं है, आप अपना कोई भी काम बेहतरीन अंदाज में नहीं कर रहे, अगर आप बेहतरीन माली नहीं है, अगर आप बेहतरीन ड्राइवर नहीं है, अगर आप बेहतरीन CEO नहीं है, अगर आप बेहतरीन प्रोड्यूसर नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर गौर करें। आप इस पर गौर करें। अगर आप बेहतरीन इंसान नहीं हैं तो आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले आपको बेहतरीन इंसान बनना है और बेहतरीन इंसान बनने के बाद ही आप बेहतरीन प्रोड्यूसर, बेहतरीन एंकर या बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में है सना, आप उसके अंदर आपने अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आना है, उसके अंदर आपने अपना 100% शो करना है। ये इसके बारे में नूर साहब ने कहा है कि हमने अपने आप को बेहतरीन साबित करना। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक पे, दोबारा से हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ, जिनके साथ बांटेंगे हम। कहीं ना जाइएगा, टीवी टुडे के साथ रहिएगा। फिर से खुशामदीद नाज़रीन, और एक बार फिर से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। आपने नाम भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉन नाम है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत बख्शी है इन्हें। मौलवी चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी ने जानते हैं, मज़ाहिया शायर भी हैं ये और बहुत बड़ी हस्ती है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो खुशामदीद और माज़रत, हमने ईद के दिन आपको जहमत दी और यहाँ पे बुलवा लिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी हाँ, मुबारक जी, मेरी तरफ से भी, ये इंतज़ामिया को भी और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। तो इसमें वो मेरी ऑनर है कि आपने मुझे याद किया, इसमें वो ऐसी बात नहीं है। तो ईद कैसी गुजरी आपकी और क्या गुजर रही कैसी है? आप तो ईद को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पूरा दिन गुजर गया। उनके नजदीक वो जब ईद पढ़ लें तो वो गुजर गई है। बस ठीक है, जो थोड़ा सा कोरोना का इशू है तो आइसोलेटेड सा थोड़ा रहा है, तो इतना बाहर आना जाना तो मेल मिलाप नहीं, लेकिन बहरहाल ईद तो खुशी है, तो वो तो इस तरह है। लेकिन सर मैं सबसे पहले सवाल, हाँ यही मैं सवाल करने वाली थी, मीठे में क्या लिया आपने? मीठे में मीठी बातें लेके आया हूँ मैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब था ये। सुनेंगे इंशाल्लाह आपकी शायरी और आपके मीठे मीठे बोल, वो तो हमने जरूर सुनने हैं। लेकिन आप खाने में क्या खा के हैं? मीठे भाभी के हाथों की क्या चीज लेके? जी वो मैं सवैयाँ ही खा के आया हूँ। मीठी ईद होती है, सवैयाँ खा के हैं। और नाज़रीन ने भी मेरे ख्याल से सवैयाँ ही खाई होंगी, लेकिन हमें किसी ने नहीं भेजी। पॉकेट भी काफी अपनी मतलब की होगी बच्चों को, वो जाहिर है जी। वो ईद के अलावा भी वो हल्की होती रहती है। नहीं, ईद पे तो कुछ खास हल्की होती है कि घर सब कुछ, लेकिन आपने मुझे ईद नहीं दी। दे दूंगा, वो तो आपके साथ हो गया एग्रीमेंट। लेकिन आजकल की जो ईदी है ना बच्चे, वो पुराना दौर नहीं है जी साहब। अब तो पैसे भी ज्यादा मांगते हैं। हाँ जी जी। तो आपने कितने दिए आज पैसे? ये सारी बातें उगलवाना चाह रहे हैं आपसे कि आपने कितनी ईदी दी है? बस दे दी है उनको, जितनी उन्होंने कहा दे दी। वो खुश हो गए। इसका मतलब ये है कि आप भी फरागदी का मुजाहिरा करेंगे। जितनी मैं मांगूंगी, नाज़रीन आपसे गवाह रहिएगा, जितनी मैं ईदी मांगूंगी राना साहब मुझे उतनी ही ईदी देंगे। मैं दूंगा। अच्छी खासी रकम बहुत अच्छी हैं और मेरी एंकर भी हैं, साथी एंकर हैं माशाल्लाह। शुक्रिया जनाब। और आज सबसे बढ़कर बात ये है कि इन्होंने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। जी हाँ, मैंने इरम उज़मा का ड्रेस पहना हुआ है और आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनका ड्रेस चेक कर सकते हैं, इरम उज़मा ऑफिशियल्स के नाम से। और बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये पहले भी कह चुके हैं कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लग रही हूँ। चौहान साहब कि पाकिस्तान में इनका नाम है, शायर हैं, बहुत बड़े फनी शायर भी हैं। आज ईद के दिन हमारे स्टूडियो में, टीवी टुडे के स्टूडियो में तशरीफ आवरी हुई है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आगाज करें जी, ईद के ऊपर कुछ सुना दें हमें। जी ईद पे जो सबसे पहले तो मैं ये जो माहौल बना हुआ है ये कोरोना, जी जी जरूर, तो वहाँ से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि जब कोई भी बात है तो जहन में यही आता है सारा कुछ, ये एहतियाती वगैरह ये। तो उसमें ये पहले तो थोड़ा सा ये कॉमिक से हट के थोड़ा सा कुछ नसीहतें कह लें या जो भी है कोरोना पे। ये 2 गज़लें हैं, ये उनके 2 पार्ट की हैं मैंने। तो ये पहली पार्ट 1 है कि बस कोरोना वायरस पे कारगर है एक बात, बस कोरोना वायरस पे कारगर है एक बात, एहतियात 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 एहतियात। गैर तो है गैर, अब है अपनों पे भी ये उसूल, फासिलात 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 फासिलात। एक धेले की मदद पे ली गई हैं बेशुमार,
एक धेले की मदद पे ली गई हैं बेशुमार सेल्फियात 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 सेल्फियात। कर रहे हैं जो जखीरा और गिरानी वो तमाम चवलियात 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 चवलियात। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या खूब है जनाब। जो आखिरी इसका शेर है कि डॉक्टर और आर्मी पुलिस नर्सों को सलाम, डॉक्टर और आर्मी पुलिस नर्सों को सलाम, शुक्रियात 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 शुक्रियात। तो ये इसका पार्ट 2। तो उसमें देखिए कि घर करंटीना बना लें जिंदगी जो है अजीज, घर करंटीना बना लें जिंदगी जो है अजीज, खैरबाद सैरियात शादियात सफरियात। याद रखना है कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक, ये जरा संभल के सुनिएगा। हाँ जी। याद रखना है कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक, मीडियाई खबरियात रेडियाई नशरियात। ये बात है, ये पता नहीं किस तरह से हमें लेनी चाहिए लेकिन देखें हम फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं तो नहीं कुछ वो ये आप भी शामिल हैं, लेकिन वो कुछ मसाले भी होते हैं, कुछ वो रेटिंग का भी मसला होता है उसमें। तो मैं ये आपको वैसे कह रहा था, आपकी वो फील्ड के मुताल्लिक है, मैं आप पर्सनली बोल रहा था जी। याद रखना है कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक, मीडियाई खबरियात रेडियाई नशरियात, हाकिमाने वक्त आते ही करें ये इंकिशाफ, हाकिमाने वक्त आते ही करें ये इंकिशाफ, महकमाए मालियात खालियात खालियात। कमाल कर दिया। महकमाए मालियात खालियात खालियात है सियासी रहनुमाओं का बस इनसे वास्ता, लुग़वियात बुग़्ज़ियात गालियात ज़ातियात। ये बहुत खूब कही आपने, गालियात ज़ातियात। क्या दुआओं में असर हो जब हमारा हो मिजाज, बातियात चुगलियात हरकियात वाहियात। हो बहुत गहरी बात कर दी है आपने। और ये मकता है कि इल्तिजाए बंदगान अज वबाए नामुराद, ऐ खुदाए कायनात दे निजार दे निजार। बहुत खूब कही आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आप मजाक में कह के समझा गए हैं लोगों को। हाँ। नाजरीन, ये देख मुरली साहब का ये कमाल है कि कोरोना के ऊपर आजकल जिस तरह वबा बहुत आम है और बहुत सारी जानें भी निकल चुका है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी ये बहुत ज्यादा फैल रही है ये वबा, तो हमें एहतियात भी जरूरी करना चाहिए सना, बिल्कुल। और साथ साथ मुखय्यर हजरात जो मतलब लोगों को खैरात दे रहे हैं, और हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो कोरोना की वजह से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी की हेल्प करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मुरली साहब ने भी कहा कि सेल्फियात 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 सेल्फियात, तो इस चीज से परहेज कीजिए, क्योंकि कुछ लोग सफेद पोश भी होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर मीडिया पे। अब मैंने भी मीडिया एक दफ़ा मैं स्क्रॉल करी फेसबुक, तो उस पर ना एक आटे का थैला देते हुए 10 बंदे खड़े हुए, उन्होंने थैले पे हाथ रखा हुआ है और वो तस्वीर बनवा रहे हैं। इस पर मेरे जहन में एक शेर आया कि अपना कैमरा घर रख कर आइए साहब, मैं भूख से मर रहा शख्स, मैं भूख से मर रहा शख्स खुददारी से मर जाऊंगा। कि मैं जो भूख से मर रहा हूँ, आप मुझे इस तरह से सरेआम नीलाम कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। अगर मदद करनी है तो खुदा में और अपने आप में ये उसकी सफेदपोशी का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सफेदपोशी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है कि आप किसी की मदद करें तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और फिर ये ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, लोगों की खुशियां बांटनी चाहिए। जो लोग आपसे नाराज हैं उनको राजी करें, जो आपसे बहुत दूर हो चुके हैं उनको करीब लेकर आएं, और साथ साथ जो ये खुशियां मना नहीं सकते उनके अंदर एहसासात जरूर मौजूद हैं, पता नहीं वो किस बेचारे किस वो वजह से कासिर हैं ये खुशियां मनाने से, तो लिहाजा उनको मना लीजिएगा, उनकी खुशियों के साथ शामिल हो जाइएगा। तो मुरली साहब की तरफ फिर जाते हैं। मुरली साहब, ये तो आपने कोरोना पे, और अब आप किस पे सुनाएंगे? जी, ये मिक्स ही चलेगा, ये कोरोना से ही शुरू है। कोरोना तो उस पे 2-4 चीजें और सुना के फिर मैं ईद की तरफ आऊंगा, रोजों की तरफ आऊंगा। नाज़रीन, ये कोरोना पे सुना के फिर आ रहे हैं ईद की तरफ। जी जी, ये तो एक ये कथा देखिएगा, है बेगमात परेशान, है बेगमात
परेशान जो लॉकडाउन हुआ, है बेगमात परेशान जो लॉकडाउन हुआ। नाज़रीन गौर से सुनिएगा। है बेगमात परेशान जो लॉकडाउन हुआ, हुई है कैद घरों में ना आए जाएं कहीं, हुई है कैद घरों में ना आए जाएं कहीं, छिनी है जब से सहूलत ब्यूटी पार्लर की। ओहो, ये तो बहुत जरूर हुआ है। छिनी है जब से सहूलत ब्यूटी पार्लर की, इन्हें ये डर है कि मूंछें निकलना आए कहीं। ना कीजिए इस तरह ना कीजिए। तो इस तरह अब ये देखिए एक शेर अभी ये आते हुए हुआ तो मैं करता चलूं कि है हुस्ने इत्तेफाक ऐसा, है हुस्ने इत्तेफाक ऐसा कि जिसने मुझको तड़पाया, कोरोना उस हसीना का है पॉजिटिव निकल आया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। देखिए उसको सजा मिल गई, जिसने तड़पाया है तो उसका पॉजिटिव आ गया है कोरोना। लेकिन वो कहते हैं कि शुक्र है पॉजिटिव, मेरे दोस्त का आया है कि उसका ना नेगेटिव आ गया, उसने लगा दी पॉजिटिव, मैं नेगेटिव हो गया मेरा। वो कहते हैं आप तो नेगेटिव पर्सन है यार। अच्छा पहले कहते थे कि स्टे पॉजिटिव, अब कहते हैं स्टे नेगेटिव, क्योंकि कोरोना वायरस का इस तरह से मामला हो गए हैं कि उसने एक दफा से सब चीजों को रोक के रख दिया। जी जी जी, हर चीज तबाह हो गई है, लोगों के मामलात, कारोबार और इंसानी जिंदगी, डिप्रेशन, अजीब सा, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप कोरोना के जो दिन जब से आ गए हैं, आप किन किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं? क्योंकि पहले रूटीन्स और थी, अब रूटीन्स और हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं? ये एक तो बच्चों की पढ़ाई का बड़ा मसला, तो वो घर में बैठे हैं तो खुद पढ़ाना पड़ता है उनको, तो एक तो वो बहुत लॉस हुआ। उसके अलावा बच्चों को वैसे भी वो खुद टीवी देख के मैंने मना भी कर दिया कि इतनी खबरें ना सुने। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये क्या हो रहा है। ये तीसरा ये कि उनको बाहर ले जाने के लिए वो तमाम उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो उसके अलावा मैं मतलब ये कि ये हमारी जो सोशल लाइफ जो ये मतलब मुशायरे वगैरह और ये हमारी संगत के इजलास वगैरह ये भी सब ख़त्म हो गए हैं। तो बस ये सोशल लाइफ के ऊपर बात की, सोशल इशू पे कोई सुनाएंगे आप? सोशल इश्यूज पे जी, सोशल इश्यूज पे कर लेते हैं जी, सुनाइएगा। नाज़रीन सोशल इश्यूज के ऊपर मुरली साहब सुनाने लगे हैं जी। ये न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। अजीब वाकिफ है हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, अजीब वाकिफ है हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खो दें फकत स्क्रैप निकलेगा। क्या खूब है सर, कमाल कर दिया मुरली साहब आपने। नहीं इल्जाम नहीं, मैंने ये और करे जाली परियों के पर मबनी बातें, जाली मैंने जाली कहा है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखिए ख्वातीन भी इस बात पे एग्री करेंगे कि मेकअप जो है वो औरत के लिए बना है और इस हुस्न को संवारने के लिए बना है, ना कि स्क्रैचेस को कवर करने के लिए। अच्छा मुरली साहब और किस पे आप सुनाने जा रहे हैं? ये इसमें ये चांद रात पे एक मैंने लिखा है जो फर्स्ट टाइम मैं ऑन ईयर करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चांद रात और मन चले, ये फर्स्ट टाइम आप इधर पढ़ने? जी जी जी, ये फर्स्ट टाइम ऑन एयर कर रहा हूँ। ऑन एयर जी, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, इन्होंने अभी तक ये जो है वो पढ़ा नहीं, कहीं नहीं पढ़ा। जी जी। सरे बाजार यूं एक मन चला बोला, सुनो गाइस, सुनो गाइस। सरे बाजार यूं एक मन चला बोला, सुनो गाइस, हसर पे चांद रात आई, करो सबको एनर्जाइज। क्या बात। हसर पे चांद रात आई, करो सबको एनर्जाइज, करो एक पेज पे सब दिल जले रंगीन मिजाजों को, करो एक पेज पे सब दिल जले रंगीन मिजाजों को, उन्हें मौजू मकामे छेड़ खानी पर करो फाइज, उन्हें मौजू मकामे छेड़ खानी पर करो फाइज, अता की चांद रात एक और कुदरत ने नसीबों से, हमें मालूम है क्या क्या है जायज और नाजायज।
हमें मालूम है क्या क्या है जायज और नाजायज। भले सरकार ने लागू किया है लॉकडाउन अब के, भले सरकार ने लागू किया है लॉकडाउन अब के, खुली रखेंगे हर हालत में अपनी हर फ्रेंचाइज। खुली रखेंगे हर हालत में अपनी हर फ्रेंचाइज। कहाँ खौफे कोरोना आई, कहाँ इकबाल के शाहीन। ये खूब किया। कहाँ खौफे कोरोना आई, कहाँ इकबाल के शाहीन। चढ़ा लो मास्क और फिर दस्तों पा कर लो सैनिटाइज। क्या बात। चढ़ा लो मास्क और फिर दस्तों पा कर लो सैनिटाइज। हमें मंजूर हैं सारे ही SOPs सरकारी। हमें मंजूर हैं सारे ही SOPs सरकारी, मगर सरकार बस पूंडी पे है। मगर सरकार, ये रिपीट कर। हमें मंजूर हैं सारे ही SOPs सरकारी। हमें मंजूर हैं सारे ही SOPs सरकारी, मगर सरकार बस पूंडी पे है नो कंप्रोमाइज। ये लड़कों के लिए खास करके सुन लीजिए, पूंडी पे नो कंप्रोमाइज। ये मंचलों का राणा साहब, ये आप भी मंचलों में शामिल है। देखिए ये भी मंचलों में शामिल है मेरे ख्याल से। जो चांद रात को आपने कल चांद रात को क्या क्या कुछ किया है? नहीं, इस बार तो आपको पता है कि चांद रात को निकलने नहीं दिया उन्होंने बाहर, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं था। असल में ये चैनल में कुछ फंसे हुए थे, इस वजह से ये मोहतात हैं। मार्केट्स हैं वो तो 5 बजे से पहले। इसका मतलब आप मंचले नहीं हैं। लेकिन चूंकि चैनल वालों ने अनाउंस की है, जी नहीं रखा है यहाँ पे। इधर ड्यूटी थी ऑफिस में और सारा जी। तो ये एक और देखिएगा कि कहता है कि ईद पर ही है ये कि करे जब, ये बेगम पे लिखा है, बेगम पे लिखा है। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे। क्या प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले है। ये भाभी जी आप गौर से सुन लीजिए, अब घर है तो अब जरूर पूछिएगा इस सदाए ठाह पे। ये चीफ साहब से पास होकर ही आते हैं सारे। अच्छा, ये भाभी फिर तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खूब लिखी है वैसे। जी। ये इसी के साथ ये एक पंजाबी का भी एक कथा देखिएगा ये कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। जी हाँ, जो पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद आगे सुनेंगे कि कौन पढ़ने के लिए जाते हैं और जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा फनी शायरी लेकर आए हैं मुरली चौहान साहब, और देखते रहिए टीवी टुडे। टेक अ ब्रेक। एक्ट्रेस, सिंगर एंड होस्ट मेघा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, ईद की बहारें मिलकर गुजारें। ओनली ऑन टीवी टुडे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब, मैं टीवी टुडे के तवज्जुह से अहलियान पाकिस्तान को और ताजिर बिरादरी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हाल ही में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में त्यारा क्रश कर गया है, मैं उन फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। इस मरतबा जो हम कोरोना वायरस की वजह से एहतियात के साथ और उसके अलावा जो भी हमारे साथ वबा फैलने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ईद को एहतियात के साथ अपने घरों पर गुजारें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। जिन्होंने टीवी टुडे अभी ट्यून किया है तो उनको छोटी ईद की बड़ी बड़ी ईद मुबारक। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुरली चौहान साहब। ब्रेक से पहले उन्होंने बहुत से फनी शायर, बहुत से फनी मतलब पोइट्री शेर सुनाए हैं, और उसके बाद अब फिर हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मुरली चौहान साहब।
कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी पंजाबी में तर्जुमानी देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिएगा बाबा। यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा फायदा की फायदा। यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा होवे को एजुकेशन पर कुड़ियां मुंडे बहन अलहदा, फायदा होवे को एजुकेशन पर कुड़ियां मुंडे बहन अलहदा, फायदा इश्क दी खातर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए फिर भी पिंकी वेख के नक चढ़ावे भाईजन भाईजन कवे ज़बैदा, फायदा फायदा। क्या खूब है जी मुझे साहब। तो ये पंजाबी तो इसी हवाले से फिर पंजाबी से वो सुना देता हूँ एक और के सजना कीती अज तारीफ है, सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है। हाय 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 क्या खूब 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 खूब। सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है। सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है, मिलिया वरिया बाद रिलीफ है तैनू की तकलीफ है। रांझा मुड़ मुड़ इको गाली कैदो नू फरमाउंदा, रांझा मुड़ मुड़ इको गाली कैदो नू फरमाउंदा, बाकी सारा पिंड शरीफ है तैनू की तकलीफ है। क्या बात है। देखें ये शरीफ होना चाहिए था। बहुत खूब। ये इसी तरह ये अब पंजाबी चल पड़ी है तो वो एक और जहन में आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया का क्रेज है आजकल न्यू जनरेशन में, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अलामती टच दिया है उसको, अलामती तौर पर मैंने जो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। देखें जरा के वक्त विदाद है, विदा कहते हैं बच्ची की रुखसती जब होती है, वक्त विदाद है रोला कुड़िए हंजू दर्द घटाउंदे, वक्त विदाद है रोला कुड़िए हंजू दर्द घटाउंदे, भोरा अख ना भिजी भावें सारे रे समझाउंदे, डोली चढ़दियां उस कुड़ी ने मारियां उच्चियां चीकां, कहंदी अब्बा इत्थे मोबाइल दे सिग्नल नहीं आउंदे। बड़ा मसला बन गया। सीरियस सा टच देके इन्होंने एक अजीब फनी सा कर दिया। बहुत खूब। तो ये एक उर्दू में कथा देखिएगा, जरा संजीदा टच ज्यादा है इसमें, जरा देखिएगा। संजीदा भी कुछ कर लेते हैं जी। वो भी इतने वो असल में मज़ाक जो है ना, जो इश्यूज पे हो या कोई बात हो उसमें संजीदा तो फिर ही अच्छा लगता है, वरना तो वो फकड़पन हो जाता है। इसीलिए इश्यूज को डिस्कस किया जाता है उसमें। तो ये देखिए, ये जरा थोड़ा सा हट के हुई है दूर ये दूरी खुदाया शुक्र है तेरा, हुई है दूर ये दूरी खुदाया शुक्र है तेरा, दिखाई है फिजा नूरी खुदाया शुक्र है तेरा, दिखाई है फिजा नूरी खुदाया शुक्र है तेरा, नमाजें हो गईं कितनी कज़ा दौरान हज मेरी, नमाजें हो गईं कितनी कज़ा दौरान हज मेरी, मगर हैं सेल्फियां पूरी खुदाया शुक्र है तेरा। क्या सेल्फियां एक इम्पोर्टेंट अमल है। अगर हमने मेकअप किया तो भी जरूरी है, अगर हमने ड्रेसिंग की है तो भी जरूरी है, क्योंकि जनाब इस वजह से जरूरी होती है कि स्टेटस लगाना होता है। तो इंसान जब खूबसूरत लगे तो दिखाना चाहिए कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप भी सेल्फियां लेते हैं और ये आज सबसे पहले आपने जब ड्रेस किया, आपने जब तैयार हुई है, सबसे पहले आपने यही काम किया, सेल्फी ली है और स्टेटस लगा दिया। ऐसा नहीं है तो ऐसा है। ये सेल्फियों का शौक तो मुझको डिबो गया, 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 दिन रात खुद पसंदी में इतना मैं खो गया, आता नहीं है कोई नजर कैमरे में अब, आता नहीं है कोई नजर कैमरे में अब, सेल्फी बना बना के मैं सेल्फी सा हो गया। ओहो, बड़ी गहरी बात कर दिया इन्होंने। लेकिन देखें ये सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं है नाज़रीन, ये राना साहब को सेल्फीज का बहुत शौक है। जब ये कोई प्रॉपर ड्रेसअप होके आते हैं तो आगे सबसे पहले कहते हैं
तो जैसा मेरी सेल्फी बना दो। तो ये क्रेज इनको भी है, सेल्फी जरूर बनाएं लेकिन अपनी जान का ख्याल जरूर रखें। बहुत इस तरह के हादसा भी हो चुके हैं, वाकयात भी हैं, हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं, बहुत सारी इस तरह के हादसा हुए हैं जिनकी वो अपनी जान की भी बाजी हार चुके हैं। मतलब दरिया के किनारे पे खड़े होकर बना रहे होते हैं और इसी तरह छतों पे खड़े होकर बना रहे होते हैं, लेकिन वो सेल्फी बना कोई नीचे गिर जाता, कोई दरिया में चला जाता बेचारा। लेकिन ये भी बहुत रिस्क लेते हैं सेल्फी बनाते हुए, क्योंकि मेकअप रूम में और बिल्कुल कोई छत नहीं है, मेकअप रूम एक सेफ जगह है, उस पे जाके बनाए। देखिए ये भी खतरनाक चीज है कि आपके बुलेटिन का टाइम हो रहा है, आप खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं, तो फिर वो प्रोड्यूसर साहब जो इसके बाद खाते तो ऐसे करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत होती है राना साहब। अगर आप इस तरफ लेके आ रहे हैं कि सेल्फी, तो मैं बताती चलूं कि ये बुलेटिन के टाइम पे इनको सेल्फीज का याद आता है, उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर साहब इनकी खूब सेल्फी कोई भी आप टाइम से पहले लें, ठीक है। उसका एक सबक सिर्फ आपको दे रहे हैं, ये अमर खुद नहीं। अच्छा, मुरली चौहान की तरफ बढ़ते हैं। मुरली साहब, आपका वो कोई ऐसा कथा जो पढ़ा हो, कोई ऐसा शेर जो हिट हो गया, जहाँ से आपको बूम मिला और आप मीडिया में आ गए, वो सुना दें आप हमारे नाजरीन को। सुना ये जो स्टार्ट में यही था, वो जो जिससे मुझे पजीराई बहुत ज्यादा मिली, ये तेनू की तकलीफ है। तेनू की तकलीफ। नाजरीन, तेनू की तकलीफ के नाम से सुनाने जा रहे हैं मुरली चौहान साहब। कहीं ना जाइएगा और ये सुना चुके हैं तेनू। सजना की तकलीफ है, वो पहले सुना दिया। उसके बाद ये जो मैं सुना चुका हूँ, जो मेरे है ना, जो मोस्ट फेवरेट भी है, जो लोग पसंद करते हैं, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा। अच्छा। या ये फायदा वाला ये वो। तो ये एक मेरी नज्म है पंजाबी में, वो मैं सुनाता हूँ आपको। तो उसने भी मुझे बहुत ये उठाया ये मुझे, तो उसमें लोगों ने बहुत पजीराई उसकी उस लोगों में हुई जी। तो वो नज्म देखिएगा कि ओ कहंदी सी जी, ए तन मन धन मैं ला दिता तेरे नामे, ते दुनिया दी कोई भी शै नहीं जचदी तेरे सामे। है तेरे नाल ए वादा कदे एक पल ना डोलांगी, तेरे हर बोल नू मैं यार सोने नाल तोलांगी। तेरे हर बोल नू मैं यार सोने नाल तोलांगी, क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा। क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन, क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा, ते ओने ला के विग अपनी क्या ऐलै तू क्यों डरदा। क्या बात है, क्या खूब है, क्या खूब है। ते ओने ला के विग अपनी क्या ऐलै तू क्यों डरदा, जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा नां लिता, जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा नां लिता, फटाफट उसने फिर बीड़ कढ़िया ते फड़ा दिता। जुल्म किया है। ते फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, डरदे गौर करो, डरदे डरदे तो फिर मैं जी, तो फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, तो खब्बी अख पत्थर दी सी ओने मेरे वल कीती। क्या बात। मैं वरियां दी मुहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मैं वरियां दी मुहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मेरा महबूब उधड़ के मेरे हत्थां दे विच आया। कमाल कर दिया जनाब, कमाल कर दिया आपने, बहुत जबरदस्त जो है वो आपने सुना। अच्छा, ये ईद का मौका है और ईद पे तो सभी को बड़ा शौक होता है कि इस तरह से शायरी या इस हवाले से कोई भी बातचीत की जाए। तो आपने ईद के हवाले से कौन सी ऐसी चीज लिखी? आपने चांद रात के हवाले से भी लिखा हुआ है, आपने हमें सुनाया। तो आज ईद का दिन है, तो ईद के हवाले से भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपने लिखा हो और आपने अभी तक हमें सुनाया ना हो? जी, लिखा है, जो ईद पे भी है वो ईद पे भी देख लीजिएगा। मीठी ईद है जी, तो इस पे के बेगम कर दें आप इजाजत,